So, hello, my dear friend, welcome to the session of question discussion. And this is our question number 13. Correct? Correct. So, the question is so simple. For example, question ऐसा है कि a vertical tower stands on a horizontal plane, है ना, and is surmounted by a vertical rod of height 6 meter. At a point on the plane, the angle of elevation of the bottom and top of the rod are 30 degree and 45 degree respectively. Then we need to find the height of the tower. ठीक है बालक? ठीक है सर ये क्वेश्चन आएगा तो कितने मार्क्स में आएगा सर? 3 मार्क्स में आएगा बेटा, 3 मार्क्स में आएगा. आइए, सिंपल रूल है, क्वेश्चन पढ़ना है, फिगर बनाना है. अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन. ये वर्टिकल टावर है ना, मान लेते हैं ये वर्टिकल टावर है, तो ये लिख दें टी और ये डब्ल्यू. ठीक है. एंड इज सरमाउंटेड बाई ए वर्टिकल रॉड, मतलब यहाँ पे एक वर्टिकल रॉड भी है इसके ऊपर, टी आर वर्टिकल रॉड ऑफ हाइट 6 मीटर, यानी टी आर की वैल्यू 6 मीटर है. ठीक है सर, टी आर की वैल्यू 6 मीटर. एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन, एट अ पॉइंट पी मान लेते हैं ऑन द प्लेन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द रोड. रॉड का एंगल ऑफ एलिवेशन, बॉटम ये और टॉप ये है ना. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, ये वाला एंगल यानी ये वाला, एंड टॉप का होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये होगा. ऑफ द रॉड आर 30 डिग्री पहले एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली, का मतलब होता है जो पहले आया उसके लिए पहले ऑर्डर मायने रखता है, यानी बॉटम 30 डिग्री बन रहा है, टॉप पे 45 डिग्री बन रहा है सर. तो बॉटम पे देखिए 30 डिग्री बन गया और यहाँ कितना बन गया सर? 45 डिग्री. सो वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. हाइट ऑफ द टावर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का एच मान लिया हम, है ना. ठीक है सर, तो हमको 2 ट्रायंगल दिखना है. एक तो ट्रायंगल दिख रहा है टी डब्ल्यू पी, देखिए दिख रहा है टी डब्ल्यू पी. यस सर. सर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू पी अपॉन बी. तो 30 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, यानी सर टी डब्ल्यू अपॉन पी डब्ल्यू. करेक्ट सर. tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, टी डब्ल्यू की जगह एच और पी डब्ल्यू की जगह पी डब्ल्यू. अब सर इन ट्रायंगल आर पी डब्ल्यू है ना, आर डब्ल्यू पी क्या लिख सकते हैं सर? tan 45 डिग्री इज इक्वल टू,
सर जैसे ये वाला एंगल कंसीडर किए तो इसके लिए भी हाइट ये टोटल हो जाएगा, करेक्ट, परपेंडिकुलर, और ये होगा बेस। यानी सर यहाँ लिखना होगा आर डब्ल्यू अपॉन पी डब्ल्यू। यानी सर ये हो गया tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन आर डब्ल्यू की वैल्यू क्या है सर 6 प्लस एच आर टी प्लस टी डब्ल्यू, करेक्ट, करेक्ट सर। और सर 1 इक्वल टू ये क्या हो गया सर आर टी की वैल्यू 6 थी और टी डब्ल्यू की वैल्यू एच रख दिए, यस सर। अब सर मान लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट, करेक्ट सर। सो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by 2 वी गेट 1 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 को लिख लेते हैं। सर ये क्या है 1/√3 देखो इज इक्वल टू एच अपॉन पी डब्ल्यू। और इसको डिवाइड कर रहे हैं सर, है ना, किससे सर सेकंड इक्वेशन से, यानी 1 और इधर है सर 6 प्लस एच अपॉन पी डब्ल्यू। अब सर पी डब्ल्यू से पी डब्ल्यू कैंसिल आउट हो गया, यानी क्या बचा सर दिस इज नथिंग बट 1/√3 अपॉन 1 इज इक्वल टू सर ये क्या बचा h अपॉन 6 प्लस एच, यस सर। अब इसको सर यदि हम सॉल्व करें तो इधर हो गया 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन 6 प्लस एच, यानी सर क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए तो 1 इंटू 6 प्लस एच का मतलब 6 प्लस एच, और √3 इधर चला गया तो √3 इंटू एच। सर एच की वैल्यू चाहिए तो हमको क्या करना चाहिए, एच को एक साइड रखना चाहिए, यस सर। यानी सर 6 प्लस एच माइनस √3h इज इक्वल टू 0। एच को सर एक साइड रखिए और सबको दूसरे साइड कर दीजिए तो ये इधर आ जाएगा तो 0 माइनस 6। सर एच कॉमन है तो ये हो गया 1 माइनस √3 इज इक्वल टू -6, करेक्ट। यानी सर एच इक्वल टू क्या आ गया -6 अपॉन 1 माइनस √3, करेक्ट सर। सर जब भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर दिखता है तो हम लोग करते हैं रेशनलाइज, तो रेशनलाइज कर देते हैं 1 प्लस √3 से मल्टीप्लाई, तो h इक्वल टू क्या आ गया -6 इंटू 1 प्लस √3। और सर डिनोमिनेटर में क्या होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सर होता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, यही होगा ना, यस सर। यानी सर h की वैल्यू हो गई -6 इंटू 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3। तो ये सर हो गया h इक्वल टू -6 इंटू 1 प्लस √3 की वैल्यू 1.73 रख देते हैं डिवाइडेड बाई -2। सर माइनस से माइनस चला गया और 2 3 जा 6 आ गया। इट मीन सर h इक्वल टू हो गया 3 इंटू 2.73। तो h की वैल्यू क्या आ गई सर, h की वैल्यू आ गई 8.19 मीटर, मीटर में था ना यार, यस सर। तो h की वैल्यू क्या आ गई सर 8.19 मीटर। तो h वाज द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर। तो क्या फाइंड आउट करना था, हाइट ऑफ द टावर। तो आंसर क्या लिखने, लिख देना चाहिए हम लोग को देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज 8.19 मीटर, हो गया आंसर। समझे कि नहीं? कितने लोगों से ये क्वेश्चन बन गया था बेटा, कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा था, है ना, और 3 मार्क्स मिल जाता तुरंत, आराम से सॉल्व करना था। फिगर बनाना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना। फिर उसके बाद तो आप टेंथ का यूज कर ही लेंगे अकॉर्डिंगली। डिवाइड करना तो आपको आता ही है, और उसके बाद क्या है, सॉल्व कर लिए। बेटा ये ध्यान रखना, जब भी इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में आए तो हम लोग रेशनलाइज ज़रूर करें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, यस सर। क्वेश्चन नंबर 14 पे बढ़ते हैं।
बेटा मान लेते हैं एक ऐसा क्वेश्चन है, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree, then when it was 60 degree. So we need to find the height of the tower. बेटा ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कितने मार्क्स में आएगा सर? 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, 5 मार्क्स में आ सकते हैं, है ना। इसको ऐसे कर देना चाहिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 4 या 5 मार्क्स में बेटा आएगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड, तो टावर बना लेना चाहिए। और सर शैडो की बात हो रही है तो यानी सन भी बना लेते हैं, तो ये हो गया टावर TW, करेक्ट। अब सर बोल रहे हैं द शैडो, भाई देख दो सन क्या होता है, मूव करते रहता है, कभी यहाँ पे दिखता है ना, कभी यहाँ दिखता है, ऐसा होता है ना। आपको ऐसा लगता है कि सन मूव कर रहा है, करेक्ट। तो एक बार जब द शैडो, एक बार जब इसका शैडो बना तो मान लेते हैं WS बना, है ना, कितना बना SW, ठीक है। फिर सन थोड़ा सा अपना डायरेक्शन चेंज किया और अब क्या बन गया सर, मान लेते हैं WP शैडो बन गया। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ये भी शैडो ही है टावर का ही। ये कब है सर? जब एंगल चेंज हुआ है, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है? द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, बोल रहा है 40 मीटर लॉन्गर पाया गया व्हेन द सन्स अल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री। बोल रहा है कि जब 60 डिग्री था और जब 30 डिग्री हुआ तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया सर? 40 मीटर लॉन्गर पाया गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक यदि x है तो यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर लॉन्गर, यानी इससे 40 ज़्यादा, है ना। ये कैसे हुआ सर? पहले कितना था सर? पहले जो एंगल था ऑल्टीट्यूड वो था सर कितना? 60 डिग्री, है ना। और बाद में कितना हो गया सर? 30 डिग्री। देखिए सन्स ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री, है ना। 40 मीटर लॉन्गर कब आया? व्हेन द सन्स ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पे सन्स का 30 डिग्री जब हुआ तो 40 मीटर ज़्यादा है, देखो शैडो का लेंथ, है ना। यस सर। अब मेरे पास वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो इसको h मान लेते हैं कि सर ये हाइट है ना। यस सर। तो सर मेरे पास 2 ट्रायंगल है, देखो एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा TWS, तो इस वाले में सर हम लगा सकते हैं क्या? tan, तो लिख दे tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? तो सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया, यानी सर ये हो गया h/x
करेक्ट सर। यानी सर tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 इक्वल टू आ गया h/x। अब सर इन ट्रायंगल TWP tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे सर? tan 30 डिग्री इक्वल टू लिखना चाहिए, ध्यान से देखिए, इन TWP इस वाले में ये परपेंडिकुलर होगा, बेस ये पूरा होगा, है ना? यस सर। यानी सर हमको लिखना चाहिए h/PW, यानी सर tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। h/PW का मतलब क्या है? PS प्लस SW, PS प्लस SW, यानी सर 1/√3 इक्वल टू h/PS प्लस SW, है ना सर? इसकी वैल्यू तो पहले से गिवन था ना, इतना करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू तो x + 40 गिवन है। करेक्ट सर। अब हम क्या करते हैं सर, दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। यस सर। देयरफॉर ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by 2 वी गेट, तो सर इधर था √3 और इधर था h/x, इसको हम लोग डिवाइड कर रहे थे 1/√3 और इधर था h/x + 40। तो सर x नहीं, h से h कैंसिल आउट हो गया। करेक्ट सर। √3 का मतलब √3/1, करेक्ट सर। तो वैल्यू क्या आ गई सर? ये आ गया √3/1 इंटू, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, √3/1 1/√3 था तो रेसिप्रोकल √3/1 इज इक्वल टू, इधर क्या बचा सर? यहाँ पे 1/x है तो 1/x इंटू, ये क्या हुआ सर? ये 1/x + 40 है तो रेसिप्रोकल x + 40/1, √3 इंटू √3 3 हो गया सर, और 1 इंटू 1 1, ऊपर में आ गया सर x + 40 और डिनोमिनेटर में x आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई सर, 3 इंटू x इज इक्वल टू x + 40, यानी सर x को एक साइड रखना चाहिए। तो सर 3x में यहाँ कुछ नहीं तो 1x है, 2x ये बन गया, यानी सर x की वैल्यू क्या हो गई सर? 40/2 20, x की वैल्यू आ गई 20। तो x की वैल्यू 20 आ गई, तो यदि इस वाली इक्वेशन 1 में रख दे तो h की वैल्यू आ जाएगी। देयरफॉर क्या करना चाहिए? पहले क्या गिवन है? √3 = h/x, सिंस √3 = h/x हम लाए, देयरफॉर √3 = h/20, यानी सर √3 × 20 = h, तो h की वैल्यू क्या आ गई? h की वैल्यू आ गई 20√3 मीटर, है ना? 20√3 मीटर। हमको क्या फाइंड आउट करना था? क्वेश्चन देखिए, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर क्या सपोज किए थे? h, यानी सर h की वैल्यू चाहिए थी, है ना? यस सर। हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज 20√3 मीटर। आंसर हो गया। समझे कि नहीं? समझ गए पक्का? कैसे सॉल्व करना है? डिड यू एबल टू गेट द पॉइंट? पहले क्वेश्चन पढ़िए आराम से, फिर फिगर बनाइए, उसके बाद आराम से लिखते जाइए, ऑब्जर्व करिए कौन कौन सा अलग अलग ट्रायंगल है, और उसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन है बेटा। x की वैल्यू आ गई और उसके बाद हम पुट कर दिए किसी भी एक इक्वेशन में, देखो इस वाले इक्वेशन, है ना? तो h की वैल्यू आ गई, हाइट ऑफ द टावर कैलकुलेट हो गया। समझे कि नहीं? कितने लोगों से बना? कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। ठीक है सर। बेटा ये एक यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए
from the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree, and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the टावर. ठीक है सर. फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7-मीटर हाई बिल्डिंग. क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से और बनाइए. सर ये क्वेश्चन आएगा तो कितने मार्क्स में आएगा? सर बेटा 3, 4, 5 मार्क्स में आ सकता है. 100% 5 मार्क्स में भी आ सकता है. ठीक है सर. फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7-मीटर हाई बिल्डिंग. तो पहले सर फिगर बिल्डिंग है तो बोल देते हैं बी डी. कितना मीटर है सर? 7 मीटर है सर. ठीक है सर. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर. अच्छा एक केबल टावर भी है. तो मान लेते TW है. ठीक है. क्वेश्चन फिर से पढ़िए. फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7-मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी यहाँ से कोई बंदा देख रहा है. टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री, यानी यहाँ से यहाँ देख रहा है. तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से लेते हैं. तो ये एंगल है कितना? 60 डिग्री सर. तो ये भी 90 करेक्ट. इस पॉइंट को मान लेते हैं S. ठीक है सर. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, यानी केबल टावर की फुट को भी देखता है. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना. तो ये होगा सर एंगल ऑफ डिप्रेशन इज़ 45 डिग्री. ये सर 45 डिग्री. टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर. हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करना है. ठीक है सर. तो सर हमको देख रहा है एक ट्रायंगल दिख रहा है इन ट्रायंगल BWS. tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या लिखना चाहिए सर? BWS ये वाला ट्रायंगल है ना. करेक्ट सर. सर ये 90 डिग्री एंगल है. करेक्ट. और ये 45 डिग्री लगाएं तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा. करेक्ट. क्योंकि 90 के सामने ये है हाइपोटेनस. करेक्ट सर. तो tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर WS अपॉन बेस BS. ये वाला बेस हो गया. करेक्ट सर. tan 45 की वैल्यू 1 होती है. सर WS की वैल्यू क्या है? सर WS और BD की वैल्यू सेम होगी. क्यों? क्योंकि सर ये भी 90 है. तो हम लिख देते हैं सिंस WDBS इज अ रेक्टेंगल. हर एक एंगल 90 डिग्री है ना. देयरफॉर अपोजिट साइड आर इक्वल. WS इक्वल टू BD इक्वल टू BD की वैल्यू 7 मीटर है. तो WS की वैल्यू भी 7 मीटर होगा. तो WS 7 लिख दिए अपॉन BS. क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू BS. BS की वैल्यू आ गई 7 मीटर. ठीक है सर. अब सर आगे अब देखते हैं सर इन ट्रायंगल एक और ट्रायंगल है सर TSB. इसमें TSB हम सर tan 60 लगा सकते हैं. tan 60 इज इक्वल टू इसके लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस है ना, क्योंकि ये 90 के सामने हाइपोटेनस, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर TS अपॉन बेस BS.
tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है सर कितनी, √3। TS की वैल्यू सर नहीं पता है सर, और BS की वैल्यू सर अभी तुरंत निकालें 7 मीटर, यानी सर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7√3 TS की वैल्यू आ गई है ना, तो TS इक्वल टू आ गया 7√3। मेरे को क्या चाहिए था, हाइट ऑफ द टावर, है ना। तो हाइट ऑफ द टावर क्या होता है, सिंस हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू क्या है सर, TW, है ना, विच इज इक्वल टू TW को लिख सकते हैं TS प्लस SW। सर TS की वैल्यू आ गई 7√3, और सर SW की वैल्यू तो यहाँ है सर, SW बोले या WS बात बराबर, 7 मीटर, कॉमन क्या है सर 7, तो यहाँ बच गया √3 + 1, √3 की वैल्यू सर कितनी हो जाएगी 1.73, तो ये हो गया सर 7 × 2.73, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 3 ज़ा 21, 1 2, 7 7 ज़ा 49 + 2 51, है ना, फिर 1 0.72 ज़ा 14 + 5 19.11 मीटर आ गया। तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज 19.11 मीटर। आंसर हो गया, समझे कि नहीं बात, समझे बालक कैसे क्वेश्चन बनाना है, हाँ। कितने लोगों से ये क्वेश्चन बन गया, बेटा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, फिगर को अच्छे से बनाना है, और उसके बाद तो डिफरेंट ट्रायंगल देखकर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला यूज़ करना है और सिंपल कैलकुलेट करके आंसर लेते आना है, समझे कि नहीं। ठीक है बेटा, ठीक है सर, सो थैंक यू सो मच बेटा, आराम से पढ़ाई करिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख कर बताइए, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा 100% बेटा। थैंक यू बेटा।